ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 अक्टूबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। बाबा आए रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। माना जितना इंटरेस्ट भगवान को हम बच्चों को पढ़ाने में है, क्या उतना ही इंटरेस्ट हमें भगवान से पढ़ने में है? बाबा बीच बीच में याद कराते रहते हैं। एक तो ये भूलना नहीं कि कौन तुम्हें पढ़ा रहा है, कौन तुम्हें समझा रहा है, कौन तुम्हारे सम्मुख है। ये भूल जाने से ऐसी भूल होगी जो फिर सब कुछ भूल जाओगे, और फिर भूलें होती रहेंगी और पढ़ाई अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए कहा कि कौन है सम्मुख, कौन पढ़ाने आया, वो कितना रुचि से पढ़ाते हैं और तुम्हें कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। हमें कौन पढ़ा रहा है, कौन समझा रहा है, कौन सिखाना चाहता है, ये कभी भूलना नहीं। ये जो इंटरेस्ट उतना नहीं बनता जितना भगवान का हमारे प्रति है। कहने में हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो प्रैक्टिकल में बात आती है तो उस इंटरेस्ट को जरूर चेक करना, उस रुचि को जरूर चेक करना कि भगवान को कितनी रुचि है हमें पढ़ाने में, हमें कितनी रुचि है उनसे पढ़ने में। क्या कहीं बीच में हम ऐसी साधारण तो नहीं हो जाते और ये तो नहीं भूल जाते कि हमारे सम्मुख कौन है? हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, हमें सिखाने वाला स्वयं भगवान है। तो ही हम रुचि से पढ़ सकते हैं, तो ही हम रुचि से सीख सकते हैं, वरना ये भूला तो बहुत भूले होंगे। मेजॉरिटी बात बात में हम भूल जाते हैं क्या? कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। इसीलिए वो रुचि, वो इंटरेस्ट जो भगवान का हमें पढ़ाने में है, हमारा कम है पढ़ना। और जिस बच्चे का, जिस स्टूडेंट का इंटरेस्ट पढ़ाई में होता है, उसका ध्यान टीचर से इधर उधर नहीं जाता है। उसे याद रहता है कि मेरा टीचर कौन है, कैसा है, क्या हमें पढ़ा रहे हैं, और वही सत्य है और वही श्रेष्ठ है। तो पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। आज का प्रश्न, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? उत्तर, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है, उद्देश्य सुनाया, अब शुद्ध भावना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर, देखो, श्रीमत पर सद्गति कर सकते हो, श्रीमत पर किसी का कल्याण कर सकते हो,
और अगर याद ही नहीं रहे कि श्रीमत क्या है तो कल्याण कैसे करेंगे? तो तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर, उद्देश्य में भी श्रीमत और शुद्ध भावना में भी श्रीमत। तो श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। तुम्हें बाप से प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। ओके। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से, रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है, जो पढ़ाते हैं तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। जब बाप टीचर होता है तो मालूम है बच्चा भी बैठा है तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना, अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। ये बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं, डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और ये एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए, है ना। जो रुचि होनी चाहिए, जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो बच्चों का बहुत होना चाहिए। हर बात में बाबा एक शिक्षा देना चाहते हैं। अगर वो इंटरेस्ट बैठ गया तो शिक्षा सहज समझ में आएगी। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो देह अभिमान जागृत हो जाता है कि क्या मुझे समझ नहीं है। यही तो सबको खेल है कि रुचि नहीं है समझने की और एडॉप्ट करने की। पर बच्चों को कितनी रुचि होनी चाहिए जितनी बाप को रुचि है बच्चों को समझाने की, बच्चों को पढ़ाने की, बच्चों को सिखाने की, है ना। क्या उतनी ही रुचि हम बच्चों को है? बच्चों को रुचि बहुत चाहिए, है ना, भी बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस बात पर हमेशा टेंशन खिंचवाया जाता है। क्यों? क्योंकि साधारण जो समझ लेते हैं, शरीर देखते हैं, साधारण समझ लेते हैं। कोई एक बार थोड़ा होता है, ये बीच बीच में बार बार करते हैं। इसीलिए तो वो रुचि, वो इंटरेस्ट बैठता ही नहीं है। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। हम मानते हैं हम बेसमझ हैं, मानते हैं ना, पर मानते नहीं है। अगर माने तो समझ लेने के लिए अग्रसर रहें, हमेशा प्रयास में रहें कि अरे समझ कम है, इस मिल रही है, ले ले। हर बात बाबा समझाते रहते हैं। क्यों समझाते हैं? कोई ना समझी करते हैं तभी तो बाबा समझाते हैं ना। हर बात बाबा समझाते रहते हैं। बेसमझ से बाबा क्या बनाना चाहते हैं? समझदार। कल भी बाबा ने यही कहा, हर बात अच्छी रीति। देखो इतनी डिटेल में समझाना, भगवान का इंटरेस्ट है समझाने में, इसीलिए तो समझा रहे हैं। नहीं तो करते जाओ भूले, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, नहीं वो समझाएंगे, फिर वापस से वही हिसाब किताब बनेगा और क्या हुआ। पर अभी बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, ये क्या है, ड्रामा में ये आवागमन का चक्र है, ऐसे अजीब से ख्याल आ जाते हैं। पढ़ रहे हैं पर ऐसे अजीब अजीब से ख्याल आ जाते हैं, परंतु ये नाटक रचा ही क्यों, इससे क्या फायदा, बस ऐसे ही ऐसे चक्री लगाते रहेंगे, इसे तो छूट जाए तो अच्छा है। ऐसे ऐसे ख्यालात भी पढ़ते पढ़ते कई बच्चों को आ जाते हैं, क्योंकि ये भूल गए ना कि कौन समझा रहे हैं।
और क्या समझाया जा रहा है घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जब देखते हैं ये तो 84 का चक्कर लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते, इससे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं, इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए। बाप कहते ये कभी हो ही नहीं सकता, मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है, मोक्ष जैसी ऐसी कोई चीज नहीं होती है। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा है, वह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स है, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है, इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, ना कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं बना बनाया अनादि अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्कर लगाते हैं। ये भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वे 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर समझ ही नहीं पाते हैं। अब मोक्ष वाली बात तो कई बार समझा दी, फिर भी कई बच्चों के सवाल ऐसे अंदर चल जाते हैं, तो बाबा फिर समझाते रहते हैं, फिर कई गलतियां करते रहते हैं, फिर भी बाबा समझाते रहते हैं कि वो जो एक भूल करके इतनी भूलें करे जा रहे हैं वो ठीक हो जाए। इसीलिए बाबा बार बार समझाते रहते हैं, कहीं वापस उन्हीं चक्रों में जाके फिर से ना विचार करने लगे। इसीलिए बाबा बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे भी आते रहते हैं ना, उनको भी समझाना होता है। अब पुराने कहते हैं हमें तो समझ में आ गया है, फिर तो भूल नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो नए आते हैं तो उनके साथ पुरानों का भी रिवाइज हो जाता है। तो नए नए आते रहते बच्चे, उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए, तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स भी रिपीट करते हैं कि उनको भी क्लियर हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पार्ट बजाते आए हैं, तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सत्युग में तो है ही प्रारब्ध, ये इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में ये बात आती है, मन मना भव पढ़ाया जाता है ना। अब स्टेटस पाने के लिए पढ़ाते हैं ना, तुम राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। और धर्म वालों का तो समझाया है कि वे नंबरवार आते हैं, धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। अब रजाई की तो बात ही नहीं, एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। अब भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। वे धर्म स्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं ना तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। अब वास्तव में सबका तीर्थ तो ये भारत ही है, जहाँ वेद का बाप आते हैं। अब बाप ने भारत में आकर सर्व की सदगति की है। अब बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, कहते हो ना। हम तुमको इस पुरानी दुनिया दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम सुख धाम ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। अब दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं, उनका जन्म मरण तो है नहीं। बाप आया फिर चला जाएगा, उनके लिए ऐसे थोड़े कहेंगे कि मर गया, है ना। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रियाक्रम करते हैं। ये बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाक्रम सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता, उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता है, आने का भी पता नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है आवाज बदलेगी तो ही बाप आएगा? बाप तो आ जाता है, देख के तुम्हारे कर्म चला जाता है। तो इसीलिए बाबा के आने और जाने का किसी को भी पता नहीं पड़ता, तो उनके तो आने का भी पता नहीं पड़ता। क्रियाक्रम आदि की तो बात ही नहीं है, और सब मनुष्यों का क्रियाक्रम करते हैं, बाप का क्रियाक्रम होता नहीं, उनको शरीर ही नहीं।
अब सत्संग में ये ज्ञान भक्ति की बातें होती ही नहीं, ये अभी चलती हैं और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता, वहां बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति में है, वहां याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहां होती ही नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी, इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नरक है। फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। अब समझाने में तो बड़ा सहज है। अब बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुराने का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतगार बोध चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो, भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो, तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितनी रुचि से सर्व की सदगति करते हैं। अभी भी सर्व की सदगति होनी है जरूर। ये है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना, सबकी सदगति करते हैं। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं ना, बीके का उद्देश्य क्या है? बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सत्युगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष के बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? वे पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। अब सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व के बादशाही की। अब कहते हैं ना भारत हमारा ऊंच देश है, कितनी महिमा करते हैं। अब सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक हैं क्या? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पनवार तो कुछ है नहीं, दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है? ब्राह्मण है व देवता, ये भी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम है। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, ऐसे तो है नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब क्राइस्ट बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। वहाँ ब्लाइंड फेथ की कोई बात ही नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता ही नहीं हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूजे तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार, वह सदैव पूज्य, वह कभी पुजारी नहीं बनते। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है ना, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। अब बाप तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं। क्या करते हैं? सच्ची सेवा करते, सबको सदगति देते। बाप कहते अब माम एकम याद करो, दूसरे कोई देदारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। वे तो कह देते शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप ने करेक्ट कर बताया है। अब जज करो, अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं? अब जज करो। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है बताओ? हम आत्मा चक्र में ऐसे आती हैं। विराट रूप का चित्र भी है ना, जिसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाई ही नहीं है।
अब देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए, है ना। कलयुग में तो है ही शूद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे आया, कैसे हुआ, ये सब प्रश्न है, कुछ भी समझते नहीं। अब भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने एक ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बनाया, फिर ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते, बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। बहुत दुकान निकल गए, अब ये सब दुकान खत्म हो जाएगी। ये दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी, तत्व योगी है। अब जैसे भारतवासी वास्तव में है तो देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं ना, वैसे ब्रह्म तो तत्व है, जहाँ आत्मा ही रहती है। उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी नाम रख दिया। नहीं तो ब्रह्म तत्व तो है रहने का स्थान, किसके रहने का, आत्माओं की। तो बाप समझाते कितनी भारी भूल कर दी है, ये सब है भ्रम। मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूँ, सारे भ्रम दूर। अब भक्ति मार्ग में कहते भी है ना, हे प्रभु तेरी गति मत, बिल्कुल न्यारी है। गति तो कोई कर ना सके, मतें तो अनेक अनेक की मिलती है ना। यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती है, ये सब ड्रामा में नूंद है। ये भी बच्चे जानते हैं, दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। कौन है, एक बाबा, शिव बाबा। बाबा को कहा, बाबा ने बाबा को कहा ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे, है ना। बाबा को आता है ना, जब बच्चों की ऐसी स्थिति होती है तो बाबा कहते इन्हें साक्षात्कार करा देते, इन्हें ये जो भूल कर रहे हैं नहीं करेंगे। तो बाबा ने बाबा को कहा, माना ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को कहा कि बाबा ये जो दिव्य दृष्टि की चाबी है ना, हमको दे दो, तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। बोला नहीं, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला नहीं, ये चाबी किसको मिल नहीं सकती। उनके एवज में तुमको फिर विश्व की बादशाही देता हूँ, उसकी एवज में तुमको मैं विश्व की बादशाही देता हूँ। मैं नहीं लेता हूँ, मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। तो किसका पार्ट है, शिव बाबा का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़े ही पाया। मनुष्य समझते वह रहती वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ। ये सब है साक्षात्कार, बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा, तब निश्चय बैठा, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई, बस बाबा ये सब आप ले लो, समझा। ऐसे बाबा ने अपने आप को बाबा के हवाले कर दिया। हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए, तुम भी ये सौदा करने आए हो ना। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है, जैसे बाबा के साथ हुआ ऐसे सभी बच्चों के साथ। तो जो निश्चय से रहते हैं ना, और इतना निश्चय बिठा लेते हैं, उन्हें साक्षात्कार की जरूरत नहीं पड़ती। एक निश्चय बैठा कि शिव बाबा मुझे क्या बना रहा है और मुझे क्या बनना है, बस खत्म। उसके बाद कभी पलट के नहीं देखा, इतना निश्चय, इसलिए जीत ही नहीं की। तो जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। भक्ति को छुड़ाया नहीं जाता, जब ज्ञान आ जाता है तो अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है। अब अज्ञान
माना भक्ति। भटकते हैं कभी कहाँ, लेकिन जब मिलता है ज्ञान की रोशनी तो भटकन दूर हो जाती है। अब आप रोशनी में भटकते हुए थोड़ा नजर आओगे, अंधेरे में ही नजर आओगे ना भटकते हुए, कि आपके सामने सब कुछ होगा पर आप देख नहीं पाते क्योंकि अंधेरा है। इसी तरह से अज्ञान अंधेरा रहा है। भक्ति है पर भक्ति में भगवान से मिलने की जो चाहना है, क्योंकि भगवान को ना तो जानते हैं ना पहचानते, इसीलिए ढूंढते हैं। लेकिन जब भगवान स्वयं आकर ज्ञान देते हैं, तो जब ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति कंप्लीट हो जाती है और फिर भक्ति नहीं की जाती है, वो छूट जाती है, छुड़ाई नहीं जाती है, वो छूट जाती है। अब जब लक्ष्य मिला नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का, तो लक्ष्य बुद्धि में रहता है लेकिन पूजा पाठ नहीं की जाती है। लक्ष्य बुद्धि में रहता है कि मुझे मेरे जीवन में दैवी गुणों को कैसे धारण करना है। तो जब ज्ञान उठाते हैं तो उनकी भक्ति फिर छूट जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। माना ऐसी किसी दिशा की तरफ नहीं जाना है जहां लौट के फिर आना पड़े। तो ऐसी कोई भूल नहीं करनी जो हमें फिर से सुधारना पड़े। तो ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं करना जिसमें टाइम वेस्ट होता हो। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। आज का वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहां एकाग्रता है वहां स्वतः एक रस स्थिति है, एक रस। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। आज का स्लोगन, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसीलिए बीती को बिंदी लगाओ। जब कभी पहली बार भूलो तो उस भूल से ऐसी शिक्षा लो कि वो भूल कभी ना हो। लेकिन अगर उसी भूल पर अपने आप को ऐसे सेटिस्फाई करने के लिए बार बार उसको रिपीट करते रहेंगे कि अरे हमारी तो कोई भूल नहीं थी, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, वैसा नहीं था, ऐसा नहीं था, जब इस तरह से बार बार सोचेंगे तो आप दाग के ऊपर दाग लगा रहे हो। आपने उस भूल से अगर शिक्षा ले ली तो वो भूल कभी रिपीट नहीं होती है। ये रियलिटी है। जब एक छोटा बच्चा कोई भी गलत एक्टिविटी करता है, जब माँ बाप उसको बहुत अच्छे से समझा देते हैं और वो बच्चे को समझ आ जाता है, वो रिपीट नहीं करता।
ऐसे कईयों के जीवन में होता है कि कोई किसी ने पंजी दसी ऐसी कोई उठाई और फिर माँ बाप ने वो डांट लगाई और बच्चे ने अपने बुद्धि में ऐसी गांठ बांधी कि ये जो कर्म है ना गलत है। फिर वो उसे रिपीट नहीं करता दिमाग में, बस वो शिक्षा ले लेता है कि ये जो कर्म है ना ये गलत है। और जब वो इस चीज की शिक्षा लेता है ता उम्र वो कभी किसी छोटी सी चीज को भी बिना परमिशन के उठाता नहीं है। तो आप बताइए कि एक गलती की शिक्षा ली, बार बार उसको देवाभिमान में लाकर रिपीट नहीं किया, लेकिन शिक्षा लेने के बाद जीवन का असूल बना लिया कि ये वाली गलती जीवन में कभी दोहराई नहीं जाएगी। तब जाके एक आत्मा ईमानदार आज्ञाकारी बनती है। ऐसे थोड़ा बन जाती है कि वो अगर यही सोचती रहेगी आत्मा कि अरे मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो ये नहीं कर रहा था, मैं वो वही वाली गलती अब वापिस से रिपीट होने के लिए तैयार है। क्योंकि अपने आप को जब ऐसे करते जाते हैं, बार बार उस चीज के बारे में सोचते जाते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई करते जाते हैं, अब अगेन एंड अगेन वही गलतियां होने वाली है, क्योंकि शिक्षा नहीं ली है। और जब तक शिक्षा नहीं ली है भूल साथ साथ चलती रहेगी और आप उसे बार बार देवाभिमान में आके सोच रहे हैं, तो एक दाग के ऊपर दूसरा दाग, दूसरे के ऊपर तीसरा दाग, तो वो दाग पक्का होता जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं भूल से शिक्षा लो और बीती को बिंदी लगाओ। पर शिक्षा जरूर लेना, वरना भूल वापिस रिपीट होगी। ये बात याद रखिए। इसलिए कई एक ही भूल को बार बार रिपीट करते करते दाग पर दाग लगाते जाते हैं और बीती बातों को बिंदी नहीं लगाते, क्योंकि देहाभिमान आ जाता है, इसीलिए रिपीट करते जाते हैं और दूसरों को सफाइयां देते रहते हैं कि ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, वैसा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो वो दाग पर दाग लगता रहता है। ऐसा होता है ना, इसीलिए तो बीती बात को बिंदी नहीं लगती। और कई दूसरे तरीके से होते हैं, गलती होती है, अरे भूलो 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 भूलो, जब शिक्षा ही नहीं ली तो वही वाली गलती वापस रिपीट होगी। सिर्फ इसलिए भूल रहे हो कि आपसे गलती हुई है, या इसलिए भूलना है कि अब वापस से रिपीट नहीं करनी है, तो शिक्षा जरूर लेनी है। तो एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसीलिए बीती को बिंदी लगाओ। माना उस भूल से शिक्षा लेकर सदा के लिए उस भूल को अपने जीवन से मिटा दो, पर शिक्षा जरूर लेना। अगर शिक्षा नहीं ली तो दोबारा से रिपीट होगी। इसीलिए कहा जब एक बार गलती करते हैं तभी शिक्षा ले ली जाए तो वो रिपीट नहीं होती। पहली बार गलती होती है तभी आप अच्छे से शिक्षा ले रहे, नहीं तो आप बार बार वही गलती करेंगे और सोचेंगे चलो भूल जाऊं। ऐसे बिंदी नहीं लगती। बिंदी हमेशा लगेगी शिक्षा लेने के बाद कि ये भूल मुझसे नहीं होनी चाहिए थी और ये वापस रिपीट हो रही है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, ये देहाभिमान के चलते वापस रिपीट हो रही है। माना दाग के ऊपर दाग लगाए जा रहे हैं बार बार सोच सोच के, क्योंकि अपने आप को सेटिस्फाई करना है ना। तो ऐसे भी गलतियां होती है। ठीक, तो एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। ओके, ओम शांति।